हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में आते। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की तारीफ करते, आपका शुक्र अदा करते। मेरे प्यार प्रभु जी, आज हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते। खुदावन, हम अपने आप को आपके लहू की बाढ़ में कवर करते। परमेश्वर खुदा, आज हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आज हम आपके जीवती वचनों की ओर जाते प्रभु जी। आज अपने वचनों के द्वारा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखों को परमेश्वर खुदावन के सामर्थ्य नाम से खोल दे प्रभु जी। वचन को चुराने वाले तमाम अंधकार के सारे श्रापों को, बंधनों को यहोवा परमेश्वर हम आपके अग्नि से जला देते। यहोवा परमेश्वर, दया कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को हमें बता। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। हमने पहले भाग में देखा है कि हमारे जीवन में अपराधों का और गुनाहों का, पापों का महत्व क्या है। हमने पाप के विषय में सीखा। अब हम आगे देखते हैं कि हमें हमारे जीवन के अपराधों से, पापों से, श्रापों से छुटकारा कौन देगा। हालेलुया। और हमें बंधनों से, हमारे जीवन के हर एक पूर्वजों के श्रापों से आज़ादी कौन देगा और हमें किस लिए देगा, और हमें परमेश्वर हमें हर एक बंधनों से छुटकारा क्यों देगा। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवती वचन में जाते। तो आप हमारे साथ प्रेरितों की किताब 4 अध्याय की 12 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। हालेलुया। अर्थात उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार है किया, उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि वह यीशु मसीह हमारे अपराधों को, गुनाहों को, पापों को ले गया। यूहन्ना रचित 3 अध्याय का 16 आयत में लिखा है कि परमेश्वर खुदावन ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को अपने लिए नहीं रखा, वरन हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के एक और वचनों को देखते। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 21 और 23 आयत को देखते। उद्धार, छुटकारा केवल मसीह यीशु के द्वारा है। और इन वचन में देखते, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों को उनके अपराधों से, पापों से क्षमा करेगा, उद्धार करेगा। हालेलुया। उद्धारकर्ता यीशु मसीह इस दुनिया में आज से 2023
साल पहले आ चुका हमारे लिए, वही हमारे गुनाहों से, हमारे अपराधों से, बंधनों से, श्रापों से आज़ादी के लिए परमेश्वर इस धरती में जन्म ले चुका। हालेलुया। और आगे आयत में कहते हैं कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। उसका नाम यीशु रखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के आने के विषय में पहले से भविष्यवाणी पुराने नियम में लगातार हो रहे थे। और जब हम नए नियम की किताब में मत्ती लूका में जब हम देखते हैं तो उसमें यीशु मसीह एक कुंवारी गर्भवती स्त्री से परमेश्वर जन्म लेती है। हालेलुया। हमारे लिए शुभ संदेश है कि परमेश्वर हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे विचारों में परमेश्वर आना चाहता है। कितने लोग अपने जीवन में पापों से, श्रापों से आज़ादी के लिए परमेश्वर को अपने मन में, अपने हृदयों में बसाने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और हम एक और वचनों को देखते हैं, यशायाह की किताब 7 अध्याय की 14 आयत में, जिसमें लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस जगत में, हालेलुया, जन्म ले चुका है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए, हमारे श्रापों को, हमारे पापों को उठाने के लिए परमेश्वर इस जगत में आ गया है। हालेलुया। और हम लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय की 30 आयत को देखते, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आज परमेश्वर का अनुग्रह जैसे मरियम पर हुआ, वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह हर एक भाई बहनों के ऊपर होता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की भलाई हर एक भाई बहनों पर हो चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर आज हर एक मानव जाति के अपराध को अपने लिए, अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको परमेश्वर उद्धार दे गया है। परमेश्वर हमारे जीवन से बंधनों को और श्रापों को परमेश्वर ने तोड़ दिया है और शैतान को परमेश्वर ने कुचल दिया है। हालेलुया। और आगे आयत में लिखा है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के सिंहासन उसको देगा। किसको? हमारे प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। और हम एक और वचनों को देखते हैं, प्रेरितों की किताब 5 अध्याय के 31 आयत को हम देखते हैं, जिसमें लिखा है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता
ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च किया कि वह इजराइलियों को मन फिराव और पापों की क्षमा प्रदान करे। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन मसीह यीशु हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए परमेश्वर इस जगत में आया। हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय की 42 आयत में जब हम देखते हैं, उसमें लिखा है, हालेलुया, उन्होंने उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सामरियों का विश्वास करना, हालेलुया। सामरियों का परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करना, हालेलुया। उस स्त्री के कहने से यीशु पर सामरियों के लोग ने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय की 14 आयत को, जिसमें लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा और जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आज परमेश्वर हमें अनंत जीवन को देना चाहता है। परमेश्वर हमें अपने अनंत जीवन को देने के लिए इस जगत में आया है। हम सभी लोग अपने परमेश्वर पिता से भटक कर हम संसार में तितर बितर हो चुके थे। जब परमेश्वर ने हमें देखा कि हम संसार में, संसार की अभिलाषाओं में, संसार की गुलामों में, अंधकारों में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो परमेश्वर खुदावन ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगत में भेज दिया। हालेलुया। अपने इकलौते पुत्र को केवल हमारे लिए ही भेजा गया, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत को अपने हाथों से बनाया है। परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने हाथों से अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है। तो इस वजह से परमेश्वर खुदावन नहीं चाहता था कि परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया है वह मनुष्य संसार में, संसार की अभिलाषाओं में, जगत में, अंधकार में डूब जाए और अपराधों में निरंतर बने रहे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर अपने बच्चों को अंधकार में, दुर्दशाओं में नहीं देख सका, इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया हमारे लिए। हालेलुया। हमारे लिए आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य के रूप में, मनुष्य रूप धारण कर पापियों को बचाने के लिए, पापियों को बुलाने के लिए, पापियों को अनंत जीवन देने के लिए जगत में आया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह इस जगत में हम अपराधियों के लिए आया। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय की 14 आयत में, और
वचन देधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह ना तो लहू से और ना शरीर की इच्छाओं से, ना मनुष्य की इच्छाओं से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह अपने पिता के वचन को लेकर इस जगत में आया, ताकि परमेश्वर खुदा के जीवित वचन को, उसके सच्चाई को, अनंत जीवन के मार्ग को हमें दे सके। परमेश्वर हमें अनंत जीवन की मार्ग को हमें बतला सके, क्योंकि हम सभी लोग अपने परमेश्वर पिता से भटक कर संसार में तितर बितर घूम रहे थे। हालेलुया। जैसे हम बाइबल में उड़ाव पुत्र के विषय में सभी लोग जानते हैं। हालेलुया। बाइबल में उड़ाव पुत्र अपने पिता की धन संपत्तियों को, दूर देश को जाता है और संसार की अभिलाषाओं में अपनी सारी धन संपत्तियों को उड़ा देते हैं। लेकिन उनके पास जब एक ऐसा वक्त आता है कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो वह सुअरों के झुंड में आता है और सुअर के झुंड के मालिक के यहाँ रहकर उस सुअर की देखभाल करता है, और सुअर लोग जो खाना खाते थे उसी खाना को वह उड़ाव पुत्र खाने लगता है। हालेलुया। जब उसे उस वक्त अपने पिता के यहाँ घर स्मरण आता है और वह अपने मन के विचार में कहता है कि मेरे पिता के यहाँ इतने सारे मजदूर हैं, अगर मैं वापस जाऊँगा तो क्या मैं उन मजदूरियों में से एक बनकर अपने पिता के घर में मजदूरों के समान रहूँगा और मुझे 2 वक्त खाने के लिए रोटी मिल जाएगी। यही सोच का उड़ाव पुत्र अपने पिता के घर में वापस आता है, जब उसके पिता को समाचार मिलता है कि उसका पुत्र जो खो गया था, जो मर गया था, अब जीवित हो गया है, जो खो गया था वह मिल गया है, वह अपने घर को वापस आ रहा है। तो उसका पिता छत पर खड़े हुए अपने पुत्र के इंतजार में अपनी नज़रों को अपने पुत्र को देखने के लिए छत पर खड़े होकर अपने पुत्र को ताकता है। आज वैसे ही परमेश्वर खुदावन यहोवा परमेश्वर हमारे लिए छत पर खड़े होकर अपने बच्चों को अपने निकट, अपनी हुजूरी में आते हुए देखना चाहते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस जगत में इसीलिए भेजा कि परमेश्वर के बच्चे वापस परमेश्वर की राज्य में आ जाए, परमेश्वर के उस घर में आ जाए जिस घर से हम भटक गए। जैसे उड़ाव पुत्र अपने ही घर से भटक कर दूर देश को जाता है, वैसे ही हम सभी लोग परमेश्वर से भटक कर इस संसार में घूम रहे थे। हम इस संसार में तीतर भीतर हो गए थे, अंधकार में डूबे हुए थे, श्रापों में डूबे हुए थे, कर्जों में हम डूबे हुए थे, बीमारियों में हम उलझे हुए थे, संसार की अभिलाषाओं में फंसे हुए थे। हालेलुया। हमारा जीवन संसार की अभिलाषाओं से भरा हुआ था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर पिता ने देखा हमें और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस जगत में भेजा, ताकि हमें
यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिल सके, श्रापों से, बंधनों से आज़ादी हमको मिल सके। और यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य की रूप को धारण करके आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम एक और वचनों को देखते, कुलुस्सियों की किताब एक अध्याय के 15 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। हालेलुया, हालेलुया। और हम रोमियो की किताब 4 अध्याय की 25 आयत को निकाल के देखते हैं। हालेलुया। रोमियो की किताब 4 अध्याय के 25, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, और मुर्दों में से परमेश्वर तीसरे दिन जीवित भी हो गया। और हम रोमियो की किताब 5 अध्याय के 8 आयत में देखते हैं, जिसमें लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने अपने प्यार को हमारे लिए दिखाया। जब हम पापी थे, गुनाह थे, तभी यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए इस जगत में आया और हमारे पापों को परमेश्वर ने, खुदावन ने ले लिया। और हम एक और आयत को देखते हैं, इब्रानियों की किताब 9 अध्याय की 22 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। हालेलुया। यदि हम व्यवस्था की बातें करें तो बिना लहू के हमको क्षमा नहीं मिल सकती। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में अक्सर देखा जाता था कि हर एक चीज़ों के लिए लहू को बहाया जाता था, बलिदान किया जाता था, होम बलि, मेल बलि, और इन्हीं के द्वारा पुराने नियम में गुनाहों से, श्रापों से लोग छुटकारा को पाते थे। लेकिन उसे परमेश्वर खुदावन ने हटाकर एक ही बार अपने एकलौते पुत्र को संपूर्ण जगत के लिए, सारी सृष्टि के मानव जाति के लिए एक ही बार परमेश्वर को बलिदान कर दिया, ताकि और कोई बलिदान अब ना हो और ना ही अब कोई बलिदान किया जाए, क्योंकि मसीह का बलिदान एक ही बार हुआ। हालेलुया। और हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला। और हम एक और आयत को देखते हैं, इफिसियों की किताब 1 अध्याय की 7 आयत में ये लिखा है, हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। हमें हमारे अपराधों की क्षमा परमेश्वर के कीमती लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा छुटकारा यीशु मसीह की
बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। और इब्रानियों की किताब 10 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है यह असंभव है कि बैलों बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया। हमारे पापों को किसके लहू के द्वारा दूर किया गया? मसीह यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों को दूर किया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के हम 7 आयत में देखते हैं, हालेलुया, जिसमें लिखा है, हालेलुया, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसमें लिखा है, यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसकी द्वारा विश्वास लाए। हालेलुया। यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सारे अधर्म से शुद्ध करता है, हमें आज़ादी करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम इब्रानियों की किताब 10 अध्याय की 10 आयत में देखते हैं, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने की द्वारा पवित्र किए गए हैं। परमेश्वर ने एक ही बार अपने आप का बलिदान हमारे लिए चढ़ा दिया, ताकि और बलिदान न चढ़ाना हो, ताकि और बलिदान और ना चढ़ाया जाए। इसीलिए परमेश्वर ने अपने आप का बलिदान एक ही बार हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए चढ़ा दिया है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय की 10 आयत में लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर की वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बताना चाहता है कि यदि हम परमेश्वर को, खुदावंद को जानते और हम यदि उसकी वरदान को पहचानते हैं, तो हम परमेश्वर के अनंत जीवन में से जल को पिएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को जानते और पहचानते तो हम परमेश्वर से अनंत जीवन की राज्य को खुदावन से मांग लेते। अवश्य है कि परमेश्वर हमको दे देता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगने वाले को सब कुछ दिया जाता है। क्योंकि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, परमेश्वर से मांग कर देखो, तुमको अवश्य मिल जाएगा का है। और हम एक और वचनों को देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 28 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने लहू को हमारे पापों की क्षमा के लिए एक बार बहा दिया है और हमें उसके लहू के द्वारा क्षमा मिल गया है। क्योंकि परमेश्वर इस जगत में धर्मियों को लेने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर इस जगत में पापियों को बुलाने के लिए, पापियों को मन फिराव का अवसर देने के लिए इस जगत में आया है। और परमेश्वर
खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। जो भटके हुए हैं, परमेश्वर उन लोगों को सही मार्ग, सही रास्ते को दिखाने के लिए परमेश्वर इस जगत में आया है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे सारे पापों को, हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। मनुष्य अपने जीवन में छुटकारा कैसे हासिल कर सकता है, या मनुष्य अपने जीवन में छुटकारा को कैसे प्राप्त कर सकता है? हालेलुया। बाइबिल हमको बताती है और बाइबिल हमको कहती है कि यशायाह की किताब 1 अध्याय के 18 और 19 आयत में लिखा है। हालेलुया। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के नए उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। हालेलुया। 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 यदि हमारे गुनाह और पाप और हमारे अपराध यदि लाल रंग के हैं, तो परमेश्वर हमारे उन सारे गुनाहों को, पापों को हमारे परमेश्वर क्षमा कर सकता है। और यिर्मयाह की किताब 8 अध्याय के 4 आयत में लिखा है, तू उनसे यह भी कह, यहोवा यह कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यदि मनुष्य गिर जाता है तो वह मनुष्य उठता नहीं है क्या? यदि मनुष्य भटक जाता है तब वह भटका हुआ मनुष्य फिर से वापस परमेश्वर में नहीं आ सकता क्या? अवश्य है, आ सकता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का कलाम हमें कहता है कि हमारे गुनाह और अपराध चाहे लाल रंग के क्यों न हो, चाहे किसी भी रंग के क्यों न हो, यदि हम परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को स्वीकार करके आएंगे और अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, तो अवश्य परमेश्वर हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों से हमें क्षमा कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। और यशायाह की किताब 30 अध्याय की 15 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं कि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। अब जो भटके हुए हैं वे परमेश्वर के निकट आओ, इसी में उद्धार है। हालेलुया। इसी में अनंत जीवन है, इसी में परमेश्वर की आशीष है, इसी में परमेश्वर की बहुतायत आशीष छिपी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय के 22 आयत में लिखा है, हे भटकने वाले बच्चों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर के मार्ग से, सच्चाई से, खड़ाई से भटक चुके हैं वे सभी लोगों को परमेश्वर अवसर देता है कि अपने भटके हुए मन को परमेश्वर में पुनः फिर से लगाओ। जैसे उड़ाऊ पुत्र
अपने घर को वापस आ गया, वैसे हमें अपने पिता के परमेश्वर के घर में वापस जाना है। हालेलुया। उद्धार तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिलता है जो यीशु मसीह है। हालेलुया। हमें उद्धार किसके द्वारा मिलते हैं? हमें उद्धार परमेश्वर यीशु मसीह खुदाबंद की द्वारा मिलता है। हालेलुया। इफिसियों 1:7 आयत में लिखा है, हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराध की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धर्म के अनुसार मिला है। हालेलुया। हमें ना हमारे कर्मों की वजह से ना ज्ञान की वजह से पर अनुग्रह विश्वास से कार्यकारी होता है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के कार्य के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, उद्धार मिला है। हालेलुया। मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमको हमें उसके लहू के द्वारा ही छुटकारा मिला हुआ है। हालेलुया। और इफिसियों की किताब 2:8 और 9 में लिखा है, क्योंकि विश्वास की द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हमारा आज जो उद्धार हुआ है यह हमारी ओर से नहीं हुआ। हमने परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं चुना है। जब हम समस्याओं में थे, मुसीबतों में थे, तो हमने परमेश्वर को नहीं चुना। परमेश्वर ने हमें चुना है अपने बहुतायत के जीवन को देने के लिए। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि हमने परमेश्वर यहोवा को अपने जीवन में उद्धार के लिए चुना है या उद्धार के लिए हमने परमेश्वर की पास में निकट में गए। लेकिन परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर अपने निकट, अपने हंजुरे में हमको बुलाया है। यह परमेश्वर की ओर से हमें एक दान है। परमेश्वर ने हमें दान दिया है और ना हमारे कर्मों के कारण ऐसा न हो कि हम इस पर घमंड करें, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया गया है। हम उस भले काम के लिए, सही कार्यों के लिए हम पहले से सृजे गए हैं, पहले से बनाए गए हैं। जब हम इस जगत में नहीं आए हुए थे, इससे पहले परमेश्वर हमारे विषय में योजनाओं को बनाकर रख दिया था परमेश्वर ने। और आज हम परमेश्वर खुदावन में हैं, तो यह हमारी ओर से नहीं है, परमेश्वर का दान है जो हमको उद्धार के रूप में मिला है। परमेश्वर ने हमें दान दिया है। हालेलुया। हमें इन बातों को अपने जीवन में नहीं भूलना है। हालेलुया। और हम परमेश्वर की एक और वचनों को देखते हैं। रोमियो की किताब 3:25 आयत में लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन सुंदर वचनों के द्वारा, सुंदर कलामों के द्वारा परमेश्वर हमें समझाना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है कि हमारा छुटकारा इस संसार की सोने चांदी रुपयों पैसों की द्वारा नहीं हुआ, वरन हमारा छुटकारा परमेश्वर की कीमती और बेशुमार लहू के द्वारा हुआ है। और हमने अपने परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार के लिए, आशीष के लिए नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमें
चुना है। परमेश्वर इन वचनों में हमें इन्हीं बातों को सिखाता है कि हमें पापों से कौन छुड़ा सकता है। हमें पापों से परमेश्वर यीशु मसीह छुड़ा सकता है। और परमेश्वर हमें पापों से क्यों छुड़ाना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर हमें अपने अनंत जीवन के राज्य में ले जाना चाहता है, जहाँ से हम भटक कर आए हुए हैं। परमेश्वर हमें उस राज्य में वापस लेने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। हालेलुया। परमेश्वर हमें उस जगत में क्यों ले जाना चाहते? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की ज्योति हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है। इसकी वजह से परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। हम परमेश्वर की हाथों की रचना है। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा है, इसीलिए परमेश्वर हमें अपने उस राज्य में ले जाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते। तो मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते। तो महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान यीशु नासरी, हम आपके नाम की तारीफ करते, आपके हुजूरी, आपकी उपस्थिति में आते। आप हमारे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपके नाम की तारीफ करते प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के सुंदर से वचनों के लिए, सुंदर से कलाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते। ये वचन, ये राजा कलाम हर एक भाई बहनों के मन के हृदय में खुदावन निवास करने पाए प्रभु जी। वचन को चुराने वाली सारे सामर्थ्य को यह परमेश्वर आपकी अग्नि से हम जला देते प्रभु जी। आपके लहू की बाढ़ में हम बांध देते पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष को मांगते, आपकी महिमा को चाहते। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम में मांगते, आमीन।